आज हाउस में हमने जो हमारे सभी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का जो हमारा आज जो प्रस्ताव है वो हमने पास कर दिया है हाउस के अंदर। और साथ ही हाउस टैक्स में जो हमने वादा किया था जनता को, उसके अंदर जैसे जो हमारे 100 गज के मकान हैं और जो 100 गज से नीचे के मकान हैं उस पर पूरी तरह से हाउस टैक्स माफ़ कर दिया गया है, उस वादे को भी। और साथ ही बीजेपी ने इसमें बहुत विरोध किया हमारे पास करने में, और हंगामे के चलते हुए हमने जो 2 प्रस्ताव थे हमारे ऑन द टेबल आए थे, उन दोनों प्रस्तावों को हमने सब पार्षदों सहित सबको पास कर दिया है। हो गई कि महापौर के सामने से, एक दलित महापौर के सामने से माइक छीन के फेंक दिया। इतना अपमान, इतनी बेइज्जती, दलितों के मसीहा बनते और दलित महापौर के टेबल पर चढ़ गए उन्हें मारने के लिए। इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सभी मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। आज हाउस में हमने जो हमारे सभी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का जो हमारा आज जो प्रस्ताव है वो हमने पास कर दिया है हाउस के अंदर। और साथ ही हाउस टैक्स में जो हमने वादा किया था जनता को, उसके अंदर जैसे जो हमारे 100 गज के मकान हैं और जो 100 गज से नीचे के मकान हैं उस पर पूरी तरह से हाउस टैक्स माफ़ कर दिया गया है। और साथ ही जो 100 गज के मकान से लेकर 100 गज से लेकर 500 गज तक के मकान हैं उसमें जो हाउस टैक्स है उसको हमने हाफ कर दिया है। और जो हमारे 1300 हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उसमें भी अगर वो हाउस टैक्स भर देते हैं समय अनुसार तो उनको भी 25% की रियायत देने का हम जो हमने वादा किया उसको भी हमने इस सदन में पास कर दिया है, उस वादे को भी। और साथ ही बीजेपी ने इसमें बहुत विरोध किया हमारे पास करने में, और हंगामे के चलते हुए हमने जो 2 प्रस्ताव थे हमारे ऑन द टेबल आए थे, उन दोनों प्रस्तावों को हमने सब पार्षदों सहित सबको पास कर दिया है। और साथ ही अगली तारीख तक हमने सदन को स्थगित भी कर दिया है। कर्मचारियों की हितों की रक्षा हेतु जो हमने उनसे वादे किए थे कि हम आपको पक्का करेंगे, और जनता से जो वादे किए थे कि आपको हाउस टैक्स में हम आपको रियायत देंगे, तो हमने दोनों वादे उनके पूरे कर दिए हैं। इस हाउस में हमने उस दोनों प्रस्ताव पास कर दिए हैं। धन्यवाद। सर, नंबर आपके पास नहीं है, विपक्ष का कहना ये है, तो ऐसे में कैसे प्रस्ताव पास हो गया? नहीं, नंबर हमारे पूरे थे, हमारे सारे पार्षदगण वहाँ मौजूद थे, सारे नंबर हमारे पूरे थे। अभी एग्जैक्टली सर क्या आंकड़ा है आपका पार्टी का सदन में, और अमूमन कितने लोग बैठे हुए थे? देखिए जी, हमारे 70 से ऊपर विधायक वो पार्षद हमारे बैठे हुए थे, और इतना ही हमारा आंकड़ा चाहिए होता है, वो हमारा पूरा था आंकड़ा। मेरा सवाल है, अभी आपने बोला ना हाउस टैक्स प्रस्ताव प्राइवेट है कि कमिश्नर की तरफ से? गोयल जी आप बात करिए। जैसा कि आप सबको मालूम है, सदन को चलाने के लिए 1/5 क्वारम की ज़रूरत होती है। जितने व्यक्ति है 60-70 से ज़्यादा हमारे पार्षद वहाँ पर मौजूद थे, हमारा क्वारम पूरा था। और यह कोई नई बात नहीं थी। परसों भी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सारी बातें सारे मार्केट में थी, सबको पता था। क्या भारतीय जनता पार्टी वाले सो रहे थे कि 2:06 पे 7 मिनट पे हमने सदन को चालू किया? वो क्यों नहीं समय पे आए? और जिस समय पर प्रस्ताव पास किया जा रहा था उस समय हंगामा, हम क्या कर रहे थे? हम दिल्ली की जनता को सुविधा दे रहे थे ना। उन्हें भी खड़े होकर कहना चाहिए था हम सुविधा देने के लिए तैयार हैं। उनका अच्छा लगता है कि वो दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहते हैं। पिछले 2 साल से जब से ये सदन बना है, एक भी बैठक भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दी है, कोई भी कार्य करने नहीं दिया। जब कार्य करने की बात करते हैं तो आज जब मैं सदन में के अंदर प्रस्ताव पढ़ रहा था तो मेरे हाथ में से कागज खींचे गए, लेकिन फिर भी हमने उस प्रस्ताव को, सारी चीज़ों को, दोनों प्रस्तावों को पास किया, हंगामे के बीच में पास किया। इतनी बुरी हालत कर दी, इस तरह की गुंडागर्दी हो गई कि महापौर के सामने से, एक दलित महापौर के सामने से माइक छीन के फेंक दिया। इतना अपमान, इतनी बेइज्जती, दलितों के मसीहा बनते और दलित महापौर के टेबल पर चढ़ गए उन्हें मारने के लिए। इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और जो चीज़ है, हमने घोषणा करी है कि 2024 और 25 के लिए, 2024 और 25 में जो काम होगा वो टैक्स जमा कराएगा, उसको पिछले बकाये की राहत मिलेगी। अभी तो बजट चलना है,
अभी तो नेता विपक्ष ने बजट पे बोलना है, नेता सदन ने बजट को फाइनलाइज करना है, सदन के अंदर वो सारी चीजें आएंगे, कट मोशन लगेंगे, उसके बाद बजट फाइनल होगा। अभी बजट फाइनल कहाँ हो गया? अभी तो टैक्स आउट शेड्यूल फाइनल हुआ है, अभी उसमें बजट कहाँ से फाइनल हो गया? हाँ तो अभी तो बजट चल रहा है, बजट की प्रक्रिया जारी है। मुकेश जी, जब बजट चल रहा था तो उस समय भी तो ला सकते थे, अभी 10 मिनट में ही लाने की इतनी जल्दी क्या थी? बजट चल रहा है, अभी तो नेता विपक्ष बोलते हैं। अरे तो क्या परेशानी हो रही है? आज ले आए तो क्या हो गया? आज ले आए तो क्या हो गया? बजट के शेड्यूल के अंदर भी ला सकते थे। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है, दिल्ली की जनता को कोई, हम दिल्ली की जनता से छीन रहे हैं कोई चीज, हम दिल्ली की जनता को सुविधा देना चाह रहे हैं। इसका मतलब आज भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है कि वो किसी भी कीमत पे दिल्ली की जनता को हाउस टैक्स जैसे भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करने देना चाहती। हाउस टैक्स के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं होना चाहिए। जनता के ऊपर हाउस टैक्स के करों का भार लादना है, उसको राहत नहीं देनी है। हमने क्या क्या गुनाह कर दिया? हमने अपने ये कहा कि निगम के हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे, जो हमारे कर्मचारी विभिन्न विभागों के अंदर हमारे कर्मचारी हैं और जो इतने 15-15, 20-20 साल से 25-25 साल से, उनके लिए यदि हमने प्रस्ताव लगा दिया तो उन्हें भी साथ आना चाहिए था, उन्हें भी कहना चाहिए था हम आपका समर्थन करते हैं। क्यों नहीं किया उन्होंने समर्थन? इसका मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चोर है, उन्हें खतरा है कि अगर जो इन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी तो कर्मचारियों पे और दिल्ली की जनता पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो जानबूझ के उन्होंने हंगामा मचाया और आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, बिल्कुल एक्सपोज हो गई है कि ना वो अपने कर्मचारियों की हितैषी है, ना वो दिल्ली की जनता की हितैषी है, ना दिल्ली की जनता को राहत देना चाहती है, ना वो कर्मचारियों को पक्का करना चाहती है। अगर जो वो पक्का करना चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता को राहत देना चाहते हैं, तो उन्हें समर्थन करना चाहिए था प्रस्ताव का। क्या दिक्कत हो गई थी?